अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। हम तक पेपर मौसूल हो चुका है और अब हम इसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं और फिर आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने बने। सबसे पहले जो है वो वर्बल और एटीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट था, जिसमें वर्बल रीजनिंग थी, यानी कि आपका जो ये क्वेश्चन इंग्लिश से रेलिवेंट थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था आई हैव माई असिस्टेंट डैश फॉर एन अपॉइंटमेंट। तो इसका देखिए यहाँ पे उन्होंने हैव यानी कि परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसमें जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी कॉल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर बनता था। नेक्स्ट था अ ड्रॉनिंग मैन कैचेज अप अ स्ट्रॉ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए अप इसके साथ आती है प्रपोजिशन ए, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में देर इज़ नो हार्म डैश हिम टू मीट इन मीटिंग हिम। ठीक है, देखें टू के बाद आईएनजी वाला नहीं आता, वर्ब ये है और इस टू का मतलब तो भी होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट फॉर्म है, इधर इस तरह आ नहीं सकता, तो इसके अंदर जो है वो आपके पास जो ऑप्शन बनती थी वो डी बनती थी इन मीटिंग। और इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन देख लें, फिर एक ट्रिक आपको बताता हूँ। नेवर टेल योर सीक्रेट्स डैश अ स्ट्रेंजर। तो इसमें आता है टू अ स्ट्रेंजर। बेसिकली जो पहले 4 क्वेश्चन थे इसमें एक पैटर्न फॉलो किया गया था। उन्होंने 2 दफ़ा ए आ रहा था और 2 दफ़ा आपके पास डी आ रहा था। ठीक है, तो इसमें जो पैटर्न उन्होंने फॉलो किया डबल ए डबल डी का। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग्स थे। इसके अंदर हाउ मैनी मंथ्स आर इन अ डिकेड। एक डिकेड का मतलब होता है एक सदी, सदी में होते हैं 100 साल। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है आंसर 1200। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी डी जो है राइट आंसर था। इसकी आप इस तरह के देखिए सी डी, दो दो नंबर्स, दो दो अल्फ़ाबेट्स को देखें और इससे जो पहला वर्ड आता है वो इधर उन्होंने उसको कोड किया हुआ है। सी डी से पहले क्या आता है बी, तो ये बी आ गया। पी क्यू से पहले क्या आता है ओ, तो यहाँ पे ओ आ गया। इसी तरह वाई जेड से पहले क्या आता है एक्स, तो बॉक्स बना। इसी तरह आप देखिए कोड है, तो यहाँ पे सी के बाद वाले 2 वर्ड देखें कौन से आते हैं डी ई, तो ये इधर ही डी है। इससे एक तो इससे पहले ही पता चल जाता है ये आंसर है। बाकी भी आप इसको देखना चाहें तो ओ पी क्यू होता है, तो ओ के बाद कौन से हैं पी क्यू, तो देखें डी ई और पी क्यू इस तरह से है। इसी तरह सो ऑन, इसकी रीजनिंग ये थी, आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें तो कहता है जी विच वन ऑफ द 4 थिंग्स बिलो डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। इनमें से कौन जो बाकियों से नहीं मिलता। हॉर्स, डॉग, कैमल, फिश। तो फिश नहीं मिलता क्योंकि बाकी चारों जो है वो चौपाए हैं और फिश जो है वो तैरने वाला जानवर है। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने कहा विच वन ऑफ द 5 थिंग्स बिलो इज मोस्ट लाइक दीज 3। इन 3 में से कौन ज्यादा जो है नेक्स्ट मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर था स्क्रू ड्राइवर, क्योंकि देखिए असा, अ हैमर एंड अ फायर। तो ये तीनों जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इंस्ट्रूमेंट इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्क्रू ड्राइवर है जो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है इस तरह। नेक्स्ट आता है जी आपके पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन है जी द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 6.9 इफ वन ऑफ द नंबर इज डिलीटेड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 4.4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर डिलीटेड। तो इसका आंसर आपके पास आता था 16.9। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर आता है 16.9। बेसिकली ये इस तरह से हुआ है कि आपके पास जो ये एवरेज थी, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करें 6.9 को, और इसी तरह 4.4 को 4 से मल्टीप्लाई करो। इन दोनों का आप डिफरेंस लें तो जो आपके पास आंसर आता है आई गेस 16.9, ये इसका आंसर है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ बॉय मस्ट वॉक 12 माइल्स टू स्कूल एंड ही हैज कंप्लीटेड 75% ऑफ द ट्रिप, हाउ मेनी माइल्स डज ही हैव लेफ्ट टू गो। इसका आंसर आएगा 3 माइल्स। देखिए 75% तो ऑलरेडी उसने बताया हुआ है, वैसे भी आप 75% ऑफ 12 लें तो ये आपके पास आएगा 9 को 12 में से माइनस करें तो आपके पास आंसर आता है 3। ठीक है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। अ फेमस बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन 38 ओवर्स if he could have if he could keep up the same run rate, how many runs would be scored in 47.5 years। तो इसका राइट आंसर है 125 रन्स। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। बेसिकली ये उसने आप इसको भी आप अगर आप हाफ ऑफ करें तो ये इनको आप पहले बॉल्स में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद आप इसके हिस्से करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा 125 रन्स किस तरह से आया। ठीक है, नेक्स्ट जी 4 years ago द एवरेज ऑफ सन्स एंड फादर्स एज। ये भाई आपने क्योंकि पढ़े हुए, मैं इसके डायरेक्ट अब आंसर्स आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन बी 15। ये आप इसको बेशक चैट जीपीटी पे लेके इसका आंसर निकालें तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आंसर किस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है जी। इसके अंदर जो इन्होंने कंडीशन दी हैं वो आप देख लें। इन्होंने कहा है कि 6 प्रोडक्ट्स हैं, उनको नाम दिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि 6 आपके पास स्टॉल है, तो हर स्टॉल पे एक एक प्रोडक्ट रखनी है। और उसके आगे उन्होंने ये कंडीशंस दी हैं कि यू कैन नॉट बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द वी। वी के राइट और लेफ्ट पे यू नहीं हो सकता, पहली बात ये होगी। ठीक है,
दूसरा उन्होंने कहा कि डब्ल्यू जो है वो इमीडिएटली आफ्टर या लेफ्ट ऑफ द एक्स आएगा, ठीक है, और जेड जो है वो स्टॉल नंबर 6 पे नहीं हो सकता। तो ये तीन तो उसने मेन कंडीशन दे दी हैं। अब उसने कहा कि इसके मुताबिक आप ये बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल ए। तो ये आपके पास आएगा, इसका आंसर आता है यू, क्योंकि उसने कहा है कि यू जो है वो आपके पास कब आएगा, यू कैन नॉट बी इमीडिएटली टू द लेफ्ट और इमीडिएटली टू द राइट ऑफ वी। अच्छा, ये इस तरह है कि ये इन्होंने क्वेश्चंस थोड़े से चेंज किए हैं, ये बुक्स की जो कलर है ना उसके मुताबिक ये क्वेश्चंस चेंज है, तो हो सकता है कि आपके पास कलर और आया और वहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा और तरह से हो, लेकिन ये यहाँ जो ये चीज़ लिखी हुई है इसके मुताबिक जो ये आंसर बनता है वो यू बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इफ एक्स इज प्लेस्ड ऑन स्टॉल 3 डब्ल्यू मस्ट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल। अच्छा जी, अब देखिए इधर उसने क्या कहा है कि आपके पास W जो है वो कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट ऑफ X होना चाहिए। तो लेफ्ट इसका क्या बनेगा, अगर ये स्टॉल नंबर 3 पे तो इसका लेफ्ट क्या बनेगा 2, तो यहाँ पे भी आंसर जो है वो A इसका राइट आंसर होगा, और जो है आपके पास स्टॉल नंबर 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इफ U इज प्लेस्ड ऑन स्टॉल 5 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स मस्ट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 6। यू के इमीडिएटली आपके पास इसने इधर बताया होगा, अच्छा 15 में जो आपके पास आंसर बनता है वो है जी आपके पास वी, ठीक है। तो स्टार नंबर 6 पे जो है वो क्या आएगा, स्टार नंबर 6 पे वी आएगा, ठीक है। इसे कहते हैं इफ जेड इज प्लेस्ड ऑन स्टार 3 इमीडिएटली टू द राइट ऑफ एक्स। अब यहाँ उसने दो कंडीशन दे दी कि जेड जो स्टार 3 पे और उसके राइट पे जो है वो एक्स, यानी कि 4th नंबर पे एक्स है, तो उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन स्टार 5। तो 5 पे क्या होगा, तो इस वाई इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हज रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने बताया कि एन एक्सटेंशन ऑफ डैश डेज, इसके अंदर आपके पास आता था ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है एक्सटेंशन आर नॉट परमिटेड एक्सेप्ट इन एनी इन एक्सेप्शनल केसेस। और अगर 45 डेज से ऊपर के जितने भी दिन होंगे उसके डेली अलाउंस भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये उन्होंने बताया कि जी क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है इसका बी, कि 100 हुजाज के ऊपर एक जो है वो आपके पास जो है वो क्या नाम है वेलफेयर स्टाफ होगा, ठीक है। 1 at 100%, 100 हुजाज था इसका, ठीक है। तो इधर ऑप्शन बी आएगा। ओपैप से आपको पता है ऑफिस ऑफ द पिलग्रिम्स अफेयर्स पाकिस्तान बनता है, ये भी इसका भी आंसर जो है वह ए है, 19 का ए है। इसी तरह 20 की अगर बात करें तो इसमें है जी टोटल कोटा जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट में किस तरह जी 50-50 का हिसाब है। और इसी तरह उन्होंने कहा मिनिमम एज कितनी है जी 12 ईयर्स, तो यहाँ पे बी आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है कि इसमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो इसकी जो ऑप्शन ए है वो फॉल्स है कि वुमेन शुड बी अकम्पनीड बाय अ महरम अ मेल रिलेटिव सच एज हस्बैंड और ब्रदर। तो ये इसकी फॉल्स है, क्योंकि यही उससे क्या कहते हैं इसी के लिए तो उन्होंने इसमें 3 शिके एफिडेविट और उसके अंदर 3 कंडीशंस थी, जो कि ये अगली 3 कंडीशन उन्होंने बताई हैं, ठीक है। और हार्डशिप स्पॉन्सरशिप जो डज नॉट अकोमोडेट कौन सा, पीपल विद लो इनकम। पीपल विद लो इनकम के लिए जो अलग से एक स्कीम है लो पेड एम्प्लॉयज़ वाली, तो वो उस स्कीम में आते हैं, इन 3 इस वाली में नहीं आते। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 23 का ऑप्शन है डी। 24 में है जी अपैलेट कमेटी क्या करती है। अपैलेट कमेटी जी बेसिकली CDC के जो डिसीजंस है उसके अगेंस्ट जो भी ग्रीवेंस हो उसको एड्रेस करती है। तो ये इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, टू रिव्यू एंड मेक रूलिंग ऑन अपील्स फ्रॉम द कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी, ठीक है। और व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस इफ एन HGO वायलेट्स द कंडीशंस ऑफ इट्स लाइसेंस। तो ये दे लॉस देयर लाइसेंस इमीडिएटली, उनका इमीडिएटली जो लाइसेंस ख़त्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द डिविजन्स कंसर्न अंडर द हज एक्ट 2023। तो इसका मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैंने जो इसका आंसर लगाया वो है सुपरवाइजिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ HGOs, सी मैंने इसका ऑप्शन लगाया है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ द हज ऑपरेशन फंड। तो डेफिनेटली इसमें मैंने जो ओवरसीइंग वाला तो इसके अंदर ऑप्शन सी जो राइट आंसर है कुछ 27 का। 28 की अगर बात करें तो टिपिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग बिल्स रिलेटेड टू हज पॉलिसी जो है वो इस पर कन्फ्यूजन है, कुछ लोग कंसर्न डिवीजन कह रहे हैं और कुछ लोग फेडरल गवर्नमेंट कह रहे हैं, तो ये भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मेडिकल ऑफिस आउटसाइड द सेंट्रल एरिया। अजी आउटसाइड सेंट्रल एरिया से हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमें ये ऑप्शन आती है द ऑफिस मस्ट बी एस्टेब्लिश इन द सेंट्रल एरिया, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 30 में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग, तो इसमें आपके पास आता है जी पिलग्रिम कोटास आर अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हज और उनके पिलग्रिम्स कंट्री। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, ठीक है, ये आप देख लीजिए। 31 में है अंडर द एक्ट 2023 कैन बी द फेडरल गवर्नमेंट हेल्प रिस्पॉन्सिबल, नहीं जी, इसके अंदर ये था कि नो द फेडरल, किधर गया जी, हाँ जी, ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनता है, नो बट द ऑफिसर कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल। ये बेसिकली ये था कि भाई आपने कुछ भी जो है अपने तरफ से कोई भी आपने जो है वो एक्शन नहीं लेना, आपने एज पर पॉलिसी ही लेना है, और अगर आप कोई गुड विल के तौर पे एक्शन लेते हो उसका रिजल्ट गलत आ जाता है तो आप खुद ही उसके रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपके भी आप पे मिनिस्ट्री या कोई भी जो है वो आपके अलावा कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ जी, 32 पे है कि विच स्टेज कम्स इमीडिएटली आफ्टर द पिलग्रिम्स परफॉर्म द स्टोनिंग ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ जमरात। फर्स्ट डे जमरात के बाद आप क्या करते हैं जी, कुर्बानी करते हैं। रमी करने के बाद क्या करनी होती है, कुर्बानी करनी होती है, तो कहाँ जाएंगे जी, स्लाटर हाउस, ये भी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 33 की तरफ आते हैं तो उन्होंने कहा है कि हज रेगुलेशन में क्या चीज़ इनमें से प्रोहिबिटेड है जी, इसमें था आपके पास पॉलिटिकल वाला, ठीक है, पॉलिटिकल सेक्टेरियन एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा नहीं ले सकते। फोटोग्राफ्स का भी था लेकिन फोटोग्राफ आई थिंक सिर्फ मक्का में या तवाफ़ के दौरान के लिए है, और बाकी हॉली साइट्स का उसमें वर्ड नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑप्शन सी आता है, वैसे दोनों भी मेरे ख्याल से बन सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग और 48 आवर्स, तो जी ये इसमें क्या था कि इशू बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, 34 का। 35 में विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल सेफ्टी ड्यूरिंग ऑफ पिलग्रिम इन मिना, तो इसका है सऊदी सिविल डिफेंस, ठीक है, ए ऑप्शन है 35। इसमें 36 में रेलवे स्टेशन जो है वो महाटा, ये आप मेटा पे चेक कर सकते हैं, महाटा इसका बनता है, ठीक है, महाटा अल कतार कुछ इस तरह से ही बनता है वैसे तो रेलवे स्टेशन पूरा, लेकिन महाटा स्टेशन को कहते हैं, ठीक है, अल कतार रेलवे। ओके जी, यानी कि 36 का ऑप्शन ही है, ठीक है। 37 में आता है हाउ मैनी हॉर्स इन एडवांस शुड द नोटिस फॉर बसेज, 6 से 10 घंटे पहले जो है वो गाड़ियों ने निकलना होता है मदीना के लिए, ठीक है। और MCO जो है वो कहाँ पे जी, मक्का में है। बेसिकली MCO ऑफिस जो होता है वो अजीज़िया में होता है, तो अजीज़िया कहाँ पे है, वो मक्का में, तो इसका ऑप्शन बी आता है, 38 का भी है। अच्छा, और इन्होंने कहा है जी, हाँ जी, सेक्टर इंचार्ज किसको बताएगा, सेक्टर इंचार्ज MCO को बताएगा किसी की भी अगर कोई बंदा अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, 39 में ऑप्शन बी आएगा। इसी तरह हतीम जो है वो हाफ सर्कल है, ठीक है, खाना काबा के सामने जो हाफ सर्कल है। और योम तरावी तरविया, ठीक है, इसका इन्होंने आगे ऑप्शन भी दिया हुआ है, और ये बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन था, इसमें क्लियर नहीं थे लेकिन ये आगे जाने के बाद ये समझ में आ गई थी। ये बेसिकली बनता है द डे व्हेन पिलग्रिम ट्रेवल टू मीना एंड प्रिपेयर फॉर हज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आता है 41 का। और 42 में वो कहते हैं कि क्या इसमें से फ़र्ज़ नहीं है, एनिमल सेक्रीफाइस ये फ़र्ज़ नहीं है, बेसिकली वाजिब है, ठीक है, बाकी तीनों चीज़ें जो है वो फ़र्ज़ है, वकूफ़ अरफा, एहराम और तवाफ़ ज़ारा। मिकात का क्या है जी, मिकात बेसिकली बाउंड्री है, ठीक है, द डेजिग्नेटेड बाउंड्री है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा, जहाँ से मुसलमान एहराम बांधते हैं हज के लिए। और यहाँ उन्होंने बताया है जी कि इबादा इन राजुल जन्ना के लिए क्या आप करेंगे जी, आप नुसुक एप्लीकेशन से अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, ऑप्शन बी, 44 का ऑप्शन बी। 45 में जो बिल्डिंग ड्यूटी ऑफिसर है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई चीज़ उसको अनआइडेंटिफाइड मिले तो वो लॉस्ट एंड फाउंड सेल को देगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आएगा। मिना और अरफात के दरमियान 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और द डेट ऑफ अराइवल एट मिना जो है वो 8 जुलहज है, ऑप्शन डी। इसी तरह हाउ मैनी डज द शॉर्ट हज स्कीम 20 से 25 दिन, ऑप्शन डी। और अरफात से कब वो जाते हैं, 9 जुलहज्जा को, ठीक है, 9 जुलहज्जा को अरफात में आते भी हैं और 9 जुलहज्जा को अरफात से जाते भी हैं, और वकूफ़ अरफा भी 9 जुलहज्जा की, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पेबल्स जो है वो कितने इकट्ठे करने होते हैं जी, 70, 50, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ऑप्शन बी 70, ठीक है। 51 की तरफ आए तो जी वकूफ़ मुज़दलफ़ा कब होता है जी, वकूफ़ मुज़दलफ़ा 10 जुल्हज्जा को होता है, फजर के बाद, फजर के बाद जो थोड़ा सा वक्त इशराक तक आपने गुजारना होता है, फजर से इशराक के दरमियान का, ये होता है जी वकूफ़ मुज़दलफ़ा, जो कि मुज़दलफ़ा 10 जुल्हज्जा को फजर के बाद, फजर से लेकर इशराक की नमाज तक का जो टाइम है वो जो मुज़दलफ़ा में गुजारा जाता है उसे वकूफ़ मुज़दलफ़ा कहते हैं, और ये पहला वाजिब है, ठीक है, हज के 6 वाजिबात में से पहला वाजिब वकूफ़ मुज़दलफ़ा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है 51 का। 52 में जी व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ सही, अच्छा सही जो है ये आपके पास ये वाजिब होती है, ठीक है, सही जो है वो आई थिंक 5th या 6th, 5th या 4th वाजिब है, आई थिंक 4th या 5th, ओके।
लार्जेस्ट लार्जेस्ट मॉस्क इन मिना जो है वो मस्जिद खीफ है, 53 का ऑप्शन ए आंसर आएगा। इसी तरह तवाफुल विदा ये भी वाजिब है, तवाफ़ ज़ियारा फ़र्ज़ है, तवाफुल विदा जो है वो वाजिब है, ठीक है। और फिफ्थ डे ऑफ हज जो है वो क्या होगा, 12 जुल्हज होगी डेफिनेटली, 8 से 12 होते हैं हज के 5 दिन, और 13 भी हो सकता है अगर आपने रमी जो है वो गुरूब आफ्ताब से पहले आपने मिना में रमी करने के बाद आपने तवाफ़ विदा करके आप गए नहीं हैं तो। अच्छा, 56 में आता है पाकिस्तानी हाजी विल रिक्वेस्ट प्रायर परमिशन रियाजुल जन्नह के लिए वो क्या करेंगे, नुसुक ऐप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 56 का ऑप्शन आएगा सी। इसी तरह इन केस ऑफ अराइवल थ्रू जद्दा एयरपोर्ट तो आपने क्या देना है, आपने सिर्फ पासपोर्ट देने हैं, ये तो वैसे भी उन्होंने कंडीशन में लिखा हुआ था कि ये बाकी 3 चीज़ें कभी भी नहीं देनी, सिर्फ पासपोर्ट देने, ठीक है। 57 का ऑप्शन है डी। 58 में आए तो दम क्या होता है जी, अगर कोई वाजिब रह जाए तो उसके लिए आप दम देते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आएगा बी। और 59 में क्या है जी, वकूफ़ अरफा, ये जो है हज का रुकन आज़म भी है और फ़र्ज भी है, ठीक है। वकूफ़ अरफा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर 59। 60 में कह रहे हैं, देखें तो कहते हैं कि वहाँ पे क्या होती है जी, राइट हैंड पे ट्रैफिक होती है, तो इसका ऑप्शन था डी, 60 का डी है। पैदल चलने वाले इस बात का ख्याल रखेंगे। 61 में वो बताते हैं कि कौन सी कॉल्स जो है वो कैन नॉट का वर्ड इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो वहाँ पे यानी कि सऊदी अरब में क्या है जी, व्हाट्सएप कॉलिंग ममनू है, तो यहाँ पे आएगा व्हाट्सएप ऐप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। और देन उन्होंने बताया कि जी पर्सनल लगेज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 7 kg, 7 kg से ज़्यादा नहीं हो सकता, दस्ती बैग उर्दू में ये आपने पढ़ा होगा ट्रेनिंग के दरमियान, उसकी ट्रेनिंग की स्लाइड्स में ये मौजूद है। अच्छा, ये अब अरबी वाला है, इसमें अब इसमें लोगों का अपना है, मेरे ख्याल से मैंने इसका ऑप्शन बी लगाया, हल यमनु का मसा अत्ती। अब ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। 64 में उन्होंने मेडिकल स्टोर, अब यहाँ हमने ये कहा कि जहाँ पे दवा का वर्ड इस्तेमाल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी में दवा लफ्ज़ आ रहा है, तो हमने इसी को जो है वो ऑप्शन बी को राइट आंसर किया है, ठीक है। तो ये जी मैंने कुछ तुक्के लगाए हैं। बाकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात करें तो इसमें आपने अपना अपना खुद बताना था, और इसमें आपने स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री में से सिलेक्ट करने, और ये इस बारे में आप देख लें आप क्या समझते हैं बेहतर, आपके कितने ठीक हुए हैं। एक नज़र हम बस गुजार देते हैं इनको, लेकिन इसके लिए हम आई एम नॉट श्योर अबाउट कि मेरे आंसर्स ठीक हैं या किसी दूसरे के, बट मेरी नज़र में ज़्यादातर जो है स्ट्रांगली एग्री थे, कुछ 4 या 5 थे जो स्ट्रांगली डिसएग्री थे। तो ये जी इस तरह से हैं। वीडियो लंबी ना हो इस वजह से मैं इनको इस तरह कर रहा हूँ, सो दैट कि आप अपने नंबर्स अपने क्वेश्चंस चेक कर लें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि मेरे 80+ मार्क्स होंगे। ओके, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।